महादेव सटैप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवास पर सीबीआई ने 26 मार्च को छापेमारी की। सीबीआई रेड के बाद देर रात अपने निवास पर मीडिया और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सुबह आए और अभी अभी चले गए। सीबीआई ने रायपुर स्थित मेरे आधिकारिक आवास पर भी छापेमारी की और मुझे जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने मेरे 3 मोबाइल फ़ोन ले लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव ऐप के बारे में देश में कोई नहीं जानता था। मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस सरकार में ही 74 एफआईआर दर्ज हुई, 200 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। हमारी सरकार में ही गूगल को पत्र लिखकर प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाया गया। वहीं ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने झूठी खबर छपवाई है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार हो गए, लेकिन वे वहां शिव कथा की जजमानी करते हुए पाए गए। तो ये कैसी जांच? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने षड्यंत्र रचने की आशंका जताते हुए कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने न तो मेरे रायपुर स्थित शासकीय आवास में सूचना दी और न ही भिलाई निवास में कोई सूचना दी। मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में बिना मुझे सूचना दिए प्रवेश करना पूर्णतः अनाधिकृत है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब सीबीआई के माध्यम से कोई षड्यंत्र रच रही है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आगामी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है, इसलिए इन रेड के जरिए प्रधानमंत्री जी के भाषण का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। मैंने कहा कि आप लोग छापा पड़ गया, इसका मतलब ये मत सोचिए कि अब कोई छापा नहीं पड़ेगा। मिसेज ने कहा कि और कौन सा छापा पड़ेगा? मतलब महादेव सट्टा का भी छापा पड़ा। मतलब 12 घंटा नहीं हुआ और सीबीआई वाले पहुंच गया और उन्होंने कहा कि हम महादेव सट्टा में जांच करने आए। मतलब स्वागत। अभी 15 दिन 10 तारीख को आए थे, आज 26 से 15 दिन बीता है और सीबीआई पहुंच गई। महादेव सट्टा के मामले में आप सबको मालूम है कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एफआईआर और कार्रवाई कहीं हुई थी कि कांग्रेस की सरकार ने लगभग 74 एफआईआर दर्ज किया था। 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। 160 मोबाइल और लैपटॉप और गैजेट्स पता नहीं कितने हम लोगों ने जब्त किए। तो हमारे पीछे करो ना, किसका आइडिया? और आज आरोप पीछे करो, आकाश भैया पीछे करो, आपका आईडी थोड़ा मोदी जी सबसे ज्यादा कार्रवाई हम लोगों ने की और इस सट्टा से निश्चित रूप से नौजवान बर्बाद हो रहे थे, घर परिवार बर्बाद हो रहा था। इसी कारण से पूरे देश में और किसी राज्य ने भाजपा शासित कोई भी राज्य बता दे जहां महादेव सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की और कार्रवाई हमने की। और हमको ये कहते, हम पे आरोप ये है कि हमने उसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन मनी हमने लिया। जो कार्रवाई करेगा वो प्रोटेक्शन मनी कैसे लेगा? प्रोटेक्शन मनी तो लोग ले रहे हैं जहाँ डबल इंजन है। महादेव सट्टा आज भी चल रहा है, अभी भी चलता, अभी भी महादेव सट्टा चल रहा है और डबल इंजन की सरकार है। न्यूज़ आईडी आ रहा है यार, क्या करूं? नहीं, सौरभ चंद्राकर को पकड़ के ला रहे हैं, जबकि हमारे समय उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया था कि लुकआउट सर्कुलर जारी करें और उसको विदेश में उसको पकड़ के लाए, चाहे रवि उप्पल हो चाहे सौरभ चंद्राकर हो, लेकिन उसको पकड़ के लाए नहीं। लेकिन भाजपा के ही गुणगान गाने वाले प्रदीप मिश्रा वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के मेहमान बन के दुबई गए थे और सीबीआई वालों से मैंने कहा आपकी हिम्मत है, आप में हिम्मत है। मैं तो कभी सौरभ चंद्राकर से नहीं मिला, न रवि उप्पल से मिला, लेकिन अभी मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा प्रवचन कर रहे हैं, उससे जरूर पूछो कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से तुम्हारा संबंध क्या है? ये जितने भी
इस कांड में जुड़े हुए हैं। यदि असीम दास की बात करें तो पांडे जी के साथ फोटो, और कि पूछो तो रमन सिंह के साथ फोटो है, सौरभ चंद्राकर के साथ रमेश बैस का फोटो है। उसको पूछताछ नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई हम लोग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात, पकड़ के ला नहीं रहे हैं। जो आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसके भाषण के कंटेंट बनाने के लिए छापा डाला गया है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। मेरे घर में सुबह से आए 7, साढ़े 7 बजे से अभी गए 9, सवा 9 बजे। कार्रवाई तो 4:30 बजे तक के खत्म हो गया। 15 दिन पहले ईडी वाले पूरा घर छान के मार गए हैं, और क्या नया मिल जाएगा इन लोगों को। लेकिन ईडी वाले जितने भी हमारे प्रॉपर्टी है, घर की संपत्ति, जो जमीन के दस्तावेज है, उसका वो फोटो कॉपी देगा। तो उसको ये ओरिजिनल ले गए। मैंने इनसे कहा भाई फोटो कॉपी तुम छोड़ दो, क्योंकि अब आपके बाद आईटी वाले आएंगे, ईओडब्ल्यू वाले आएंगे, पता नहीं और कौन कौन से, अब इसके लिए तुम तो छोड़ दो। हाँ, बताने के वो क्या ले जाएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन सारे ओरिजिनल पेपर ले गए, और ईडी के जो पिछले समय चैतन्य तो बुलाए थे, तो उसका एक फाइल बना लिए थे कि क्या क्या